हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। मैं हूं अनूप चंद और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अध्याय 5, जिसके अंतर्गत नदी तंत्र और झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात के बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी जो है गौमुख से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी इनमें से ऐसी है जो हिमनद से नहीं निकलती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। कोसी नदी जो है हिमनद से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा से संबंधित है। रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी का नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जो है फिर रुद्रप्रयाग में जो है किस नदी के साथ मिलती है? अलकनंदा के साथ। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड जो झील है वो किससे घिरी हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 7 हिमाच्छादित शिखरों से जो है हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? कौन सी झील ऐसी है जिसका जो आकार है वो क्या है? त्रिभुज के समान है। तो वो है आपका यहाँ पे संतोपंत झील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे संतोपंत झील से जो है आप जानते हैं अलकनंदा नदी का जो है उद्गम होता है और ये चमोली में है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? यानी कौन सी झील ऐसी है जिसके 9 कोने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नौकुचिया ताल है। तो नौकुचिया ताल जो है 9 कोनों वाला ताल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो उत्तराखंड में जो कोसी नदी बहती है ये किसकी सहायक नदी है? तो यह है रामगंगा की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध कौन सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर जो है टिहरी बांध स्थित है। ठीक है। और ये जो है टिहरी जिले में है। इसी के साथ साथ इसका कई बार पूछा जाता है कि टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 260.5 मीटर। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 260.5 मीटर। और बाकी जो है इसका जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरही गंगा के अवरुद्ध होने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो ये रही थी यहाँ पे 62 वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, काली और गौरी नदियों के संगम का जो संगम है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है जौलजीबी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो इनमें से हमें सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनना है जो नीचे ये आंसर दिए हुए हैं। तो इसका क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए, अरवा ताल जो है ये आपका चमोली जिले में स्थित है। ठीक है। तो फर्स्ट का जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो देवी कुंड हमारे पास यहाँ पे, तो देवी कुंड आपका यहाँ पे स्थित है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट होगा। नंदा कुंड जो है यहाँ पे स्थित है वो आपका बागेश्वर में स्थित है। तो नंदा कुंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे हो जाएगा, सी का थर्ड। और इसी तरीके से जो परी ताल यहाँ पे है तो ये है आपका कहाँ पे सेकंड नंबर यानी पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इनमें जो ऑप्शन हम देखें तो फर्स्ट का जो फोर्थ है वो यहाँ पे 3 जगह पे है, सेकंड का सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है। तो सेकंड का फर्स्ट जो है इस वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र है? तो वो है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा के नाम से जो है भागीरथी को जाना जाता है देवप्रयाग स्थान से। तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और वहाँ से जो है उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का ऐसा है जिसमें प्राकृतिक झीलें जो हैं सबसे अधिक है? तो वो है आपका चमोली जिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल या रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका रूपकुंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो रूपकुंड जो ताल है चमोली जिले में स्थित है और इसी का दूसरा नाम है रहस्य ताल, और इसी को कंकाली ताल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो राज्य का सबसे लंबा जो हिमनद है वो है गंगोत्री हिमनद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये आपका उत्तरकाशी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड क्षेत्र का या गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल की बात कर रहे हैं, गढ़वाल क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा और गहरा ताल यहाँ पे है सहस्त्र ताल, जो आपका टिहरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो है भीमताल और ये आपका नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपका स्थित है टिहरी गढ़वाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या होती है? सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हिमनद होते हैं उनके पिघलने की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है। तो आपने देखा होगा कई बार जो है हिमनदों के कारण जो है ग्लेशियर जब टूटते हैं तो टूटने का उनका कारण ये होता है कि एक तो पिघलते हैं, प्लस पिघलने के कारण जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिक्कों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो जो हेमकुंड लोकपाल झील है उसके किनारे सिक्कों के कौन से गुरु ने जो है तपस्या की थी? तो ये है आपका गुरु गोविंद सिंह ने जो है यहाँ पे तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध जो है काली नदी पर प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो कौन से स्थान पर गर्म जल का स्रोत नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री में जो है गर्म जल का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है या हमें चूज करना है? तो भागीरथी गौमुख से निकलती है, तो ये सही है। और इसी तरीके से विलंगना जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। अब मंदाकिनी चौड़ाबाड़ी ताल या सरवर्दी ताल से निकलती है, या गांधी सरोवर ताल से निकलती है। अब पश्चिमी राम गंगा जो है कालागढ़ से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हार्डी प्रपात जो है किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है कुमाऊं का वो है मिलम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला जो डोडी ताल है वो आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो नौकुचिया ताल जो है नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अलकनंदा नदी का जो है उद्गम स्थल है सतोपंत हिमनद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा हुआ, तो ये सॉन्ग जो ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, तो ये जो है सहायक नदी नहीं है यमुना की। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है, यानी घोड़े की नाल के समान है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका 7 ताल झील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? तो सरयू नदी की सहायक नहीं है, वो है आपकी लधिया नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है आपका सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो वैजनाथ धाम जो है वो गोमती नदी के तट पर जो है क्या है, स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? देखिए गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। तो ये किया गया था 2008 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम देखेंगे देवकुंड, उत्तरकाशी और देवी कुंड, बागेश्वर, नंदी कुंड, रुद्रप्रयाग, ये सब ठीक है, लेकिन नंदा कुंड टिहरी में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन देखा था पीछे जो मिलान वाला था, तो उसमें हमने देखा था नंदा कुंड जो है, नंदा कुंड आपका था बागेश्वर में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पे जो है जो टिहरी दिया हुआ था वो यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं को हमें चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सूर्य कुंड, यमुनोत्री, गंगानी, उत्तरकाशी, तप्त कुंड, बद्रीनाथ, भाप कुंड, रुद्रप्रयाग। तो ये जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, सुरवर्दी ताल या जो जिसका नाम चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौड़ाबाड़ी ताल है, ये आपके केदारनाथ के ऊपर स्थित है और रुद्रप्रयाग जिले में है। तो यहाँ जो है गांधी जी की जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो अभी अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया है एक जहाँ पे हमने रूपकुंड जो झील है, ठीक है, तो उसी को जो है रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, उसी को जो है कंकाली ताल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है? तो इनमें से कौन सा कुंड ऐसा जो चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो ऋषि कुंड, हेम कुंड, होम कुंड, ये तो है, बस पार्वती कुंड जो है ये चमोली जिले में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे है, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो कौन सी नदी पर जो है कोटेश्वर बांध को निर्मित किया जा रहा है? यह भागीरथी नदी पर, टिहरी बांध से कुछ दूरी पर ये स्थित है, ये वाला बांध टिहरी जिले में। क्वेश्चन नंबर 46 है, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो जहाँ पर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी से संगम बनाती है, तो उस स्थान पर जो है वहाँ पे क्या है, केशव प्रयाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा से किसका संगम होता है? ये होता है मंदाकिनी का, जो चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा जो है काली नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है ये आपका टिहरी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो डोडी ताल उत्तरकाशी में सही है, बाकी आपका बैनी ताल चमोली में सही है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में सही है, लेकिन जो देवरिया ताल है ये टिहरी में नहीं है, बल्कि ये भी कहाँ है, आपके रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग होता, तो ये भी आपका सही होना था। तो हमें गलत युग्म का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। थैंक यू सो मच गाइज।